नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल सैनिक क्लासेस में। और आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 11th के मैथ चैप्टर फर्स्ट सेट एक्सरसाइज 1.3 का जो क्वेश्चन बचा है उसको डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो वीडियो चल रहा है उसके लेफ्ट साइड में एक लाल कलर में ऑप्शन होगा सब्सक्राइब का, उसको टच कर दीजिए। केवल आपको टच करना है, उसको टच कर देंगे, बाकी का काम अपने आप हो जाएगा। ठीक है, आप समझदार हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों में, और अपने जो भी ग्रुप्स में शामिल हैं आप लोग उसमें शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्या हो सके, हम लोग उससे जुड़ सके। तो एक्सरसाइज 1.3 का जो क्वेश्चन 5 है, यानी फोर्थ क्वेश्चन पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ये क्वेश्चन 5 है। क्या पूछा है कि हाउ मैनी एलिमेंट्स हैज़, इसका मतलब क्या है, पावर सेट है ना, पावर सेट ऑफ ए इफ ए इक्वल टू 5। मतलब इसका क्या है कि एक सेट दे दिया गया है। क्या दिया गया है? सेट दे दिया गया है, और हमसे पूछा है कि पावर ऑफ सेट में हाउ मैनी एलिमेंट, कितने एलिमेंट होंगे, हमें ये बताना है। अच्छा ये बताओ 5 किसको डिनोट करता है? 5 इम्पटी सेट को डिनोट करता है। आपको पता है? पता है तो कोई डाउट नहीं होगा। 5 किसको डिनोट करेगा? इम्पटी सेट को। इम्पटी सेट में कितने एलिमेंट होते हैं आपको पता होगा? 2 0। 5 इम्पटी सेट में कितने एलिमेंट? 0 एलिमेंट। और आपको एक बताया था जब पावर सेट डिस्कस किया था कि किसी भी पावर सेट जब निकालते हो तो उसके एलिमेंट को अगर बताना हो तो 2 to the power n, जहाँ n नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी सेट, यानी n क्या डिनोट करेगा? किसी भी सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट को डिनोट करेगा। तो देखो इसके सॉल्यूशंस में क्या लिखोगे कि इफ सेट, कोई सेट मानो a जो है हैव n एलिमेंट, अगर किसी सेट a में a जो है n एलिमेंट क्या है, रखता है, तो उसका जो क्या होता था, नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट a 2 के पावर n, यही था ना। तो ये हम जानते हैं, वी नो डैट। अब क्वेश्चंस पर आपका जो सेट दिया है a इक्वल टू 5 मीन्स इम्पटी क्या होगा? सेट होगा। क्या होगा? इम्पटी सेट। यानी a में कितना एलिमेंट? 0 एलिमेंट। देन द पावर सेट ऑफ a कितना होगा? 2 के पावर 0। 2 के पावर 0 जब होगा तो कितना आएगा? 1। किसी भी नंबर के पावर जब 0 होगा तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। अब देखो इसमें कितने एलिमेंट बने पावर ऑफ सेट में? 1 एलिमेंट बने। कितने एलिमेंट बने? 1। तो लिखोगे 1 एलिमेंट हैज, नहीं तो ये ऐसे लिख देखो, पावर ऑफ सेट ए हैज 1, या 1 इंग्लिश में लिख लो, 1 एलिमेंट। ओके, अब आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। मेन यहाँ पर समझने की बात थी कि जो 5 होता है क्या डिनोट करता है? एक इम्पटी सेट डिनोट करता है, और इम्पटी सेट में कितने एलिमेंट? 0 एलिमेंट। और आप फार्मूला जानते हो कि अगर कोई सेट ए एलिमेंट रखता है तो उसका नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ एलिमेंट कितना होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट 2 to the power n। ठीक, तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। देखते हैं आपका 6 नंबर का क्वेश्चन। नंबर 6 क्या पूछा है? राइट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स, यानी जो भी ये क्वेश्चन दिए गए हैं इनका हमें क्या लिखना है? इंटरवल्स लिखना है। क्या लिखना है? इंटरवल्स। पूछा है कि राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स। इन सब का जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इनका हमें क्या लिखना है? इंटरवल्स लिखना है। इंटरवल्स आप लोगों को पढ़ाए होंगे। इंटरवल को 3 प्रकार में बांट करके आप लोगों को पढ़ाए थे, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल एंड सेमी ओपन या क्लोज या सेमी क्लोज इंटरवल। तो जब बताया था कि ओपन इंटरवल क्या होता है, एक ऐसे सेट दे दिया गया था
जिसमें जो दोनों पॉइंट थे वो इंक्लूड नहीं थे, ना तो ए था ना बी था, यानी वो इंक्लूड नहीं होते हैं। और जो ओपन इंटरवल होते हैं वो सबसे छोटे वाले ब्रैकेट में बंद करते हैं। जैसे ओपन इंटरवल बताया था कि अगर ये सिंबल देखो ये क्या है, एक से बड़ा है, तो मानकर चलो ऐसे फिगर के थ्रू बताया था कि ये ए है और ये बी है, तो इन दोनों के बीच में जो वैल्यू होगी ना वही होगी। यहाँ ए मानकर चलो ए उस दिन एग्जांपल यह था 2 है और ये 3 है, तो ये फिक्स है कि अगर ये ओपन इंटरवल की बात करेगा, मतलब ऐसा बता रहा हूँ, अगर ये बोला कि -12 ग्रेटर देन x एंड x इज लेस देन -10, तो जो मानकर चलो इसी के एग्जांपल ले लेते हैं, मानकर चलो ये a जो है -12 है और b जो है -10 है, तो जो इसका ओपन इंटरवल अगर बात करता है तो यहाँ इसकी क्या लेते हैं, एकदम पास वाला पॉइंट लेते हैं, इसकी पास वाली वैल्यू लेते हैं, यानी इसको हम ले लेंगे क्या होगा -11.9, ये शामिल होगा, ये शामिल नहीं होगा। लेकिन जब इसको हम ए को शामिल करते हैं तो उसको मिडिल ब्रैकेट से दिखाते हैं -12, ये भी शामिल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो अगर ये ऐसे दे दिया होता ना इक्वल लगा करके, तो ये क्लोज इंटरवल का सिंबल होता। एक सिंबल से आप देख लेना कि अगर केवल ग्रेटर का साइन लगा हो और लेस का साइन लगा हो तो ये ओपन इंटरवल का शो करता है। किसको शो करता है? ओपन इंटरवल को शो करता है। तो देखो यहाँ पर एक ग्रेटर देन का साइन लगा है और यहाँ पर ग्रेटर और इक्वल का लगा है, तो जहाँ पर ग्रेटर और इक्वल का लगा है जिस साइड में होगा वहाँ पर जो लार्ज ब्रैकेट लगाएंगे, यानी बड़े बिग ब्रैकेट लगाएंगे, और जहाँ पर केवल ग्रेटर का साइन होगा वहाँ पर सबसे छोटा वाला यानी स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे। जैसे इसका अगर सोल्यूशन लिखोगे तो इंटरवल फॉर्म होगा x such that x belongs r -4 ग्रेटर देन x लेस और इक्वल देन 6। तो इसका जो होगा देखो यहाँ पर केवल ग्रेटर है तो क्या लगाएंगे स्मॉल ब्रैकेट, और यहाँ पर देखो लेस और इक्वल देन 6 है, जो x है लेस और इक्वल देन 6 है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे बिग ब्रैकेट लगाएंगे। कौन सा लगाएंगे? लार्जर ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट लगाएंगे। और कितना है 6, तो हम 6 लिखेंगे। इस प्रकार से लिखा जाता है। यानी जहाँ पर ये सिंबल दिखेगा ये यहाँ पर समझ जाना कि हमें बड़ा ब्रैकेट यूज करना है, और केवल ये सिंबल दे देगा तो समझ जाना वहाँ पर छोटा ब्रैकेट यूज करना है। और बाकी इसका डिफिनीशन बता दिया हूँ पिछले वीडियो में कि ओपन इंटरवल कहाँ से कहाँ तक वैल्यू ली जाती है और क्लोज इंटरवल में कहाँ से कहाँ तक वैल्यू ली जाती है। अब इसका देखो अगर इसका करोगे तो x such that x belongs r -12 ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन 12 एंड लेस देन -10। x जो होगा -12 से क्या होगा बड़ा होगा और -10 से छोटा होगा। तो जो इसका होगा देखो ये केवल ये सिंबल है किसका, ये ग्रेटर देन का, तो ये भी क्या होगा छोटा ब्रैकेट लगेगा, कितना है -12। और ये देखो ये लेस देन का सिंबल है यानी x लेस देन -10, तो यहाँ भी क्या लगेगा छोटा ब्रैकेट और -10। ओके, समझ में आया हो? मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में ये आया है। ठीक, x such that x बिलोंग्स, देखो अब यहाँ पर सिंबल दे दिया है क्या कि x जो है ग्रेटर और इक्वल देन 0 है, तो यहाँ पर देखो इसको कैसे लिखोगे, ये ग्रेटर और इक्वल देन 0 है तो यहाँ पर बिग ब्रैकेट का यूज कर लो, क्या है तो 0। अब देखो यहाँ पर क्या चीज़ का सिंबल यूज किया है, केवल लेस देन का, केवल लेस देन का, तो x जो है लेस देन 7 है, यानी 7 देखो कैसे पढ़ोगे x लेस देन 7 और नहीं तो 7 इज ग्रेटर देन x। ठीक है, अगर इस प्रकार से पढ़ोगे कि x इज लेस देन 7 यानी x जो है 7 से छोटा है, या ऐसे पढ़ोगे 7 इज ग्रेटर देन x यानी 7 जो है x से बड़ा है। तो अगर यहाँ पर केवल ये सिंबल दे देगा तो यहाँ पर क्या स्मॉल ब्रैकेट का यूज करेंगे। अब क्या है नंबर है 7, तो 7 हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो। और यहाँ पर देखो दोनों यूज हो गए, तो यहाँ पर तो दोनों क्या कौन से ब्रैकेट लगेंगे, लार्ज ब्रैकेट लगेंगे। ये क्या है 3 है और ये क्या है 4 है। ठीक, तो ये आपके क्वेश्चन थे, इंटरवल्स को लिखना था। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक, आप लोग वीडियो को देखते रहिए और शेयर करते रहिए और लाइक करते रहिए, और चैनल पर नए हैं तो
सब्सक्राइब भी करते रहिए, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा है, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब हमें क्या किस फॉर्म में दे दिया है, इसे इंटरवल फॉर्म में दे दिया है। अब हमें किस फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। अब पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, सेट बिल्डर फॉर्म में दे दिया था, हमें इंटरवल में लिखना था, ठीक। अब इंटरवल में दे दिया है, हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो इसमें एक जो प्रक्रिया होगी, एक सच एक्स बिलोंग्स आर, ये सारे में लिखेंगे। अब देखो ये कौन सा ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट, यानी ये -3 है। स्मॉल ब्रैकेट में केवल क्या चीज़ का सिंबल, ग्रेटर देन का सिंबल। फिर यहाँ पर क्या होगा, एक्स माने हो तो एक्स, यहाँ पर वाई मानोगे तो वाई। यहाँ पर जो चीज़ मानोगे ना, मानकर चलो वाई मान लेते हो, वाई सच वाई बिलोंग्स आर, तो यहाँ पर आप वाई लिखोगे, ठीक। अब जो भी यहाँ पर लेट करोगे वो यहाँ पर रखोगे। अब देखो ये भी क्या चीज़ है, स्मॉल ब्रैकेट है, यानी ये भी क्या होगा, ये लेस देन का साइन होगा। वाई जो होगा लेस देन क्या होगा, 0 होगा, ठीक। ये अब हमारा हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में। अब ये आपका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स आर, इतना प्रोसेस आप लोग को हर क्वेश्चन में इसमें करना है। अब देखो ये कौन सा ब्रैकेट है, बिग ब्रैकेट है, तो इसका मतलब जो 6 होगा या तो लेस या इक्वल देन एक्स होगा। एक्स माने हो ना, या तो एक्स जो होगा 6 से ग्रेटर होगा या इक्वल होगा। फिर अब 12 दिया है, 12 के पीछे कौन सा ब्रैकेट है, लार्ज ब्रैकेट, यानी ये भी जो होगा या एक्स जो होगा लेस देन 12 और इक्वल होगा, ठीक। ऐसे लिखते हैं। यानी देखो ये मिडिल क्या बोलते हैं, सॉरी, इसको बिग ब्रैकेट यूज करने का मतलब है कि कहीं ना कहीं ग्रेटर और इक्वल या लेस और इक्वल से रिलेटेड है। अब 6 है, तो अब देखो मान कर चलो यहाँ पर एम सच डेट एम बिलोंग्स रियल नंबर। अब देखो यहाँ पर कौन सा ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट, तो 6 ग्रेटर एम, और यहाँ पर भी स्मॉल है तो लेस देन 12। ये देखो यहाँ पर ग्रेटर एक्स जो है लेस और इक्वल 12 है, लेकिन यहाँ पर एम जो है केवल लेस देन 12 है, इक्वल नहीं लगा। क्यों नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पर छोटे यानी स्मॉल ब्रैकेट का सिंबल का यूज कर रहा है। अब देखो यहाँ पर जेड सच डेट जेड बिलोंग्स रियल नंबर। अब देखो ये कौन सा ब्रैकेट है, बिग ब्रैकेट है, तो यहाँ पर -23 जो होगा लेस आर इक्वल देन जेड, और जेड लेस देन। अब देखो यहाँ पर कौन सा ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट, तो केवल लेस देन का सिंबल लगेगा। ये हमारा हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक। अब आपका क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा है, व्हाट यूनिवर्सल सेट एस, मतलब क्या जो सेट एस है यूनिवर्सल वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी जो प्रत्येक क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से प्रत्येक क्वेश्चन जो है क्या वो यूनिवर्सल सेट को प्रपोज करेंगे, यानी शो करेंगे कि नहीं करेंगे। अच्छा ये बताओ, जब यूनिवर्सल सेट पढ़ाया था तो यूनिवर्सल सेट क्या था, ऐसा एक सेट जो 2 या 3 सेट दिए गए हों उनका कॉम्बिनेशन एक यूनिवर्सल सेट शो करता है। यानी जो सेट दिए गए होते हैं वो प्रत्येक सेट जो होता है यूनिवर्सल सेट का एक सबसेट होता है। जैसे एग्जांपल में मानकर चलो यूनिवर्सल सेट मान लो 1 2 3 4 5 6, ये आप मान लिए, और एक सेट दे दिया गया 2 3 5, दूसरा सेट दे दिया गया 1 4 5, ये दे दिया गया। अब बोलेगा क्या जो ए बी जो है क्या ये यूनिवर्सल सेट को प्रपोज करेंगे, ठीक। यानी ये यूनिवर्सल सेट ए बी का यूनिवर्सल सेट यू होगा, जो यू एक सेट है, ठीक है। मान लो एस, क्या माने हो एस, एस जो सेट है ये, तो पूछेगा क्या ये ए बी जो होगा इसका क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा, ए बी एक यूनिवर्सल सेट होगा इसका। अब देखो कैसे करोगे, जो भी ये सेट दिए होते हैं इस सेट का सबसेट होना चाहिए, इस सेट का क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए। अगर ए और बी दोनों, एक नहीं दोनों, अगर ये दोनों क्या हो जाए, अगर ये दोनों इसका सबसेट हो जाएगा तो हम बोलेंगे कि एस जो है यूनिवर्सल सेट है। अगर ये दोनों सबसेट हो जाएगा इसका तो हम बोलेंगे कि एस यूनिवर्सल सेट है। अगर इन दोनों में से किसी एक का सबसेट ये नहीं होगा तो हम बोलेंगे कि ये यूनिवर्सल सेट नहीं है। जैसे मानकर चलो एक सी दे देगा 0 2 4, ठीक।
अब देखो ए इसका सबसेट है कि नहीं, देखो ए का प्रत्येक एलिमेंट इसमें है, 2 है 2 है, 3 है 3 है, 5 है 5 है, यानी जो है ए सबसेट एस है। बी का प्रत्येक एलिमेंट इसमें है, देखो एक है 4 है 4 है 5 है 5 है, यानी बी भी जो है सबसेट एस है, बी जो सबसेट है एस का है। अब देखो अब सी देखो 0 है, 0 तो इसमें है ही नहीं, तो इसका मतलब सी जो है सबसेट नहीं है किसका, एस का। तो हम बोलेंगे कि ये एस यूनिवर्सल सेट नहीं है, ये एस क्या है, यूनिवर्सल सेट नहीं है। अगर ये दोनों हो जाएगा तो हम बोलेंगे कि एस यूनिवर्सल सेट ए बी का। अगर ये सेट हमें नहीं दिया होता, केवल 2 सेट दिया होता, पूछता क्या ए बी का यूनिवर्सल सेट एस है, तो अगर सबसेट हो जाएगा तो हम बोलेंगे कि एस यूनिवर्सल सेट है। समझ में आया। अब देखो क्वेश्चंस पर आते हैं। क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा जो होगा यूनिवर्सल सेट को शो करेगा। अब देखो भाई, द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल, द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल। अब बताओ अगर ये राइट ट्रायंगल का सेट है तो यूनिवर्सल सेट क्या होना चाहिए, यही तो पूछा है कि अगर कोई सेट राइट एंगल ट्रायंगल का है तो यूनिवर्सल सेट क्या, हमें यूनिवर्सल सेट को दिखाना है। ये सेट दे दिया गया है, यूनिवर्सल सेट को दिखाना है। अच्छा ये बताओ जो राइट एंगल ट्रायंगल है, या तो हो सकता है जो यूनिवर्सल सेट होगा ट्रायंगल का सेट होगा, क्या चीज़ का सेट होगा, ट्रायंगल का सेट होगा, या नहीं राइट एंगल दिया है तो ट्रायंगल का सेट होगा, या तो पॉलीगन का सेट होगा। ट्रायंगल भी पॉलीगन में आ जाता है, पॉलीगन का मतलब बहुभुज। जी पॉलीगन किसको बोलते हैं, देयर आर 3 और मोर देन 3 साइड्स, यानी 3 या 3 से अधिक भुजा वाले फिगर को यानी शेप को ही हम क्या बोलते हैं, पॉलीगन बोलते हैं, यानी बहुभुज बोलते हैं। हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, बहुभुज। यानी पॉलीगन को 3 और मोर देन 3 साइड्स इन एनी फिगर इज कॉल्ड पॉलीगन। मतलब किसी भी फिगर में 3 या 3 से ज़्यादा क्या हो, साइड्स हो, उनको हम पॉलीगन बोलते हैं। तो बताओ ट्रायंगल भी एक पॉलीगन में आ जाएगा क्योंकि इसमें 3 साइड्स होते हैं। तो ये जो सेट होंगे या तो क्या चीज़ के होंगे, ट्रायंगल के होंगे, या मतलब जो यूनिवर्सल सेट होगा या तो ट्रायंगल का होगा या पॉलीगन का होगा। आया समझ में। तो लिखो फॉर इस राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल the universal set may be क्या, ट्रायंगल या और पॉलीगन। क्या हो सकता है, या तो ट्रायंगल का हो सकता है या पॉलीगन का हो सकता है। ठीक। अब ठीक उसी प्रकार से देखो आइसोसेलन, क्या है, आइसोसेलन, सेट ऑफ आइसोसेलन ट्रायंगल। आइसोसेलन ट्रायंगल में भी कितने साइड्स होते हैं, 3 साइड्स होते हैं। आइसोसेलन ट्रायंगल किसको बोलते हैं, ऐसे फिगर में जिनको 2 साइड्स इक्वल हो और 1 साइड डिफरेंट हो, इसको हम क्या बोल देंगे, आइसोसेलन ट्रायंगल। अब देखो आइसोसेलन ट्रायंगल भी सेम होगा, या तो एक ट्रायंगल का यूनिवर्सल सेट होगा या पॉलीगन का यूनिवर्सल सेट होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। सेम इसी प्रकार से उतार लोगे, लेकिन यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल लिखे हो तो क्या लिखोगे, आइसोसेलन ट्रायंगल। फॉर द सेट ऑफ आइसोसेलन ट्रायंगल कोमा लगा, द यूनिवर्सल सेट में बी ट्रायंगल आर पॉलीगन, ट्रायंगल आर पॉलीगन। अच्छा यहाँ पर आर 2D भी लिख सकते हो, आर 2D। 2D का मतलब 2 डायमेंशनल फिगर, क्या होगा, 2 डायमेंशनल फिगर। 2 डायमेंशनल फिगर मतलब और 2 डायमेंशनल यानी 2D होते हैं, नहीं पॉलीगन नहीं। जो ट्रायंगल हो गया और पॉलीगन में ट्रायंगल या स्क्वायर या रेक्टेंगल जो हो गए, ये क्या होते हैं, 2D होते हैं। तो या तो 2D का एक यूनिवर्सल सेट होगा, या एक ट्रायंगल का यूनिवर्सल सेट होगा, या एक पॉलीगन का यूनिवर्सल सेट होगा। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा 8 नंबर क्वेश्चन। आपका लास्ट क्वेश्चन एक और है 9 नंबर। देखो आपका 9 नंबर क्वेश्चन यानी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, गिवन सेट, आपको एक सेट दिया गया है ए बी और सी, 3 सेट दिए गए हैं। जो सेट ए है कुछ इस प्रकार से, सेट बी इस प्रकार से, सेट सी इस प्रकार से। अब बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल द 3 सेट ए बी एंड सी। बोल रहा है कि इन तीनों में ए बी सी में से कौन जो है
ये यूनिवर्सल सेट को शो करेगा। तो अभी पिछले क्वेश्चन में ही बताया कि ऐसे जो यूनिवर्सल सेट होते हैं उसके बाद 2-3 सेट दे दिया गया होता है, तो पूछता है क्या इन दोनों सेट का एक यूनिवर्सल सेट है। तो कंडीशन क्या है, जो सेट दिया रहेगा, जिस सेट का हमें यूनिवर्सल सेट दिखाना है, वो सेट जो होगा यूनिवर्सल का सबसेट होना चाहिए, जिस प्रकार से एग्जाम्पल में हमने दिखाया। तो देखो ए भी जो होगा, अगर मानकर चलो ये यूनिवर्सल सेट होगा तो इसका भी ये सबसेट होगा, इसका भी सबसेट होगा, उसका भी, मतलब ए भी सबसेट होगा इसका, बी भी इसका सबसेट होगा, सी भी इसका सबसेट होगा। अगर तीनों इसका सबसेट हो जाएंगे तो हम बोलेंगे कि जो ये वाला फर्स्ट ऑप्शन है ये यूनिवर्सल सेट है ए बी और सी का। ठीक, अगर नहीं होगा, किसी तीनों में से कोई एक नहीं होगा, जैसे सी नंबर नहीं हुआ था तो हम बोले थे कि एस जो होगा यूनिवर्सल सेट नहीं है, क्योंकि सी सबसेट ऑफ एस नहीं था। तो तीनों में से कोई एक भी नहीं होगा तो यूनिवर्सल, तीनों होल्ड होना चाहिए, तीनों सबसेट होना चाहिए किसका, यूनिवर्सल सेट। तो पहला में देखो सेट ए को पहले देखो 1 2 1 3 5 1 3 5, यानी सॉल्यूशन में ऐसे लिखोगे ए जो सबसेट है किसका, ये क्या माना है, एस माना है, एस फर्स्ट कंडीशन। बी देखो 2 4 6 2 4 6 ये भी है, यानी बी सबसेट एस है। अब देखो सी नंबर 0, इसमें 0 भी है, 2 भी है, 4 भी है, बट 6 भी है, 8 नहीं है। 8 नहीं है तो बताओ क्या ये सबसेट होगा, नहीं होगा, मतलब कि इसका एक एलिमेंट इसमें नहीं है। सबसेट का कंडीशन क्या है, ईच एलिमेंट ऑफ सेट सी द सेट इन सेट एस, मतलब सी का प्रत्येक एलिमेंट एस में होना चाहिए, लेकिन 8 तो है नहीं, तो हम बोलेंगे कि एंड क्या सी जो है सबसेट नहीं है एस का, दैट्स वाई फर्स्ट कंडीशन इज नॉट यूनिवर्सल सेट, यानी पहला यूनिवर्सल सेट नहीं है। सेम इसी प्रकार से दूसरा 5 तो होगा ही नहीं, 5 में 0 एलिमेंट होगा, तो 5 जो होगा इसमें किसी भी सेट, मतलब जो ए नॉट सबसेट 5 इस प्रकार से लिखोगे, बी नॉट सबसेट 5 और सी नॉट सबसेट 5। ठीक है ना, तो ए का एलिमेंट 5 में होगा ना बी का, क्योंकि 5 में 0 एलिमेंट होगा, इम्पटी सेट शो करता है। अब देखते हैं थर्ड नंबर में, ए में देखो 1 3 5 1 3 5 है, 2 4 6 2 4 6 0 2 4 6 8 0 4 2 4 6 8, यानी सी, यानी ये तीनों का सबसेट है, मतलब ए सबसेट एस, बी सबसेट एस एंड सी सबसेट एस। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर 3 एक यूनिवर्सल सेट है। ऑप्शन नंबर 3 क्या है, यूनिवर्सल सेट है, क्योंकि जो तीनों सेट है एस का क्या है, सबसेट है। तो ये हमारा क्या होगा, सही होगा। अब देखो मतलब ये हमारा सबसेट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। अब देखो इसका तो सी भी, ये दोनों सबसेट हो जाएंगे इसका, देखो क्योंकि क्या है 1 3 5 1 3 5 2 4 6 2 4 6, बट 0 इसमें नहीं है, इसमें 0 नहीं, इस वजह से ये सी सब नॉट सबसेट एस, दैट्स वाई इज नॉट यूनिवर्सल सेट ऑफ ए बी सी। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये यूनिवर्सल सेट है किसका, ए बी सी का। ठीक, तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एक्सरसाइज 1.4 के जो भी कंसेप्ट होंगे जो वेन डायग्राम से आते हैं, डायग्राम के अंतर्गत समझेंगे, यूनियन, इंटरसेक्शन सब क्या होते हैं, तो जितने भी कंसेप्ट बनेंगे नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।